नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि आज अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है। पहली ये वर्षगांठ जो कि बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव में श्रद्धालु भारी संख्या में उमड़े हैं। इधर वार्षिकोत्सव में साधु संतों की भीड़ जुटी। श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की भी तारीफ की है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं वो काफी उच्च है और काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। चूंकि आज वार्षिकोत्सव है, प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आज वार्षिकोत्सव है, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। और आपको बताते चलें कि आज वार्षिकोत्सव में प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ी है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल आज 1 साल पूरा हो चुका है प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को, और क्योंकि लंबे सालों का जो इंतजार था, लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा बड़ी ही धूमधाम के साथ की गई थी। और अब जब वार्षिकोत्सव आया है, जब 1 साल पूरा हुआ है, तो इस वार्षिकोत्सव को मनाने के लिए भी बड़ी ही तैयारियां की गई हैं। हर्षोल्लास के साथ में धूमधाम के साथ वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का ये वार्षिकोत्सव है, 1 साल पूरा हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। ये तैयारियां देखिए आप, मंदिर को बेहद ही सुंदर तरीके से फूलों से सजाया गया है। अयोध्या नगरी को एक बार फिर बड़े ही सुंदर और आकर्षक रूप से सजाया गया है फूलों से, जहां द्वार तैयार किए गए हैं। पूरी अयोध्या नगरी फूलों से खिली हुई सुगंधित नगरी नजर आ रही है। प्रभु श्री राम का जहां फूलों से ही लिखा गया है, इसके अलावा हनुमान जी की भी फूलों से ही आकृतियां बनाई गई हैं। बेहद ही मनमोहक और अलौकिक ये दृश्य अपने आप में हो जाता है। और आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज 1 साल पूरा हुआ है प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद जब प्रभु श्री राम लला मंदिर में बैठे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, एक वो पल श्रद्धालुओं के जहन में अनंत काल के लिए बस चुका है। और अब प्राण प्रतिष्ठा की ये पहली वर्षगांठ है, वार्षिकोत्सव है, जिसमें आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में मंदिर में उमड़े हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पुख्ता की गई है, जिसकी खुद श्रद्धालु तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। में प्रभु श्री राम के विराजमान होने का 1 वर्ष का जो समय है वो पूरा हो चुका है और आज अयोध्या पूरी तरीके से सज गई है। मंगल गीत बज रहे हैं, चौक चौराहों पर प्रभु श्री राम का नाम लेकर दूर दराज से लोग आए हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लालायित हैं। 1 वर्ष हो चुका है, क्योंकि हिंदू धर्म में तिथि के अनुसार सारे काम होते हैं और तिथि पंचांग के अनुसार आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। और 1 वर्ष पूरा होने पर तमाम श्रद्धालु देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम ललितपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है प्रभु श्री? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि हमने इतने मंदिर घूमे हैं भारत के, लेकिन यह प्रभु श्री राम का एक ऐसा मंदिर है जहां आप चलते चलते मोबाइल जमा कर दें, जूते, मतलब आपको 2 मिनट भी वेट नहीं करना है। लाखों की भीड़ ने मैं आधे घंटे में दर्शन करके आया हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा और हम लोगों के अखंड सौभाग्य है, क्योंकि प्रभु श्री राम की ये धरती है और हिंदू और हिंदुस्तान का ये दुर्भाग्य था कि प्रभु श्री राम को उनकी जन्मस्थली नहीं मिल रही थी। लेकिन आज हम लोगों का ये मान लो उद्धार हो गया, जीवन तर गया है। जय श्री राम, धन्यवाद। जो ये सरकार व्यवस्थाएं कर रही है मंदिर को सजाने के लिए, लगातार अयोध्या में विकास हो रहा है। आज योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और रामलला का अभिषेक करेंगे, साधु संतों से मिलेंगे। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था बहुत ही शानदार है और राम मंदिर को से प्रेरणा लेके भारत के सभी मंदिरों को इसी तरह डेवलप करना चाहिए, जिससे हमारा हिंदुस्तान वाकई में विश्व गुरु बने। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है वो तपोवन है, ये पुराने ऋषि मुनियों की ऐसी भूमि है जहाँ हजारों ऋषि मुनि, लाखों ऋषि मुनियों ने तप किया है। तो अगर हम अपनी विरासत को विश्व को दे पाएँ, अगर हम लोग भारत को समझ पाएँ, तो हम लोग वाकई में समझ जाएंगे कि हम लोग हिंदुस्तान में नहीं, हम लोग स्वर्ग में पैदा हुए। स्वर्ग में पैदा हुए हैं। दादी कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से? हाँ। कहाँ से? मध्य जिला सागर। क्या कितने खुशी है, कितना उत्साह? बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। पहले आए थे तो कुछ नहीं था, अब आए तो बहुत कुछ हो रहा है। हम उत्तराखंड से आए हैं, नैनीताल से। अच्छा किया मोदी जी ने, बहुत अच्छा किया है। हाँ, बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। हम नैनीताल उत्तराखंड से आए हैं और अभी रहते दिल्ली में हैं। हम यहाँ पे 2 बार आ गए
वर्ष है, 2 बार दर्शन करना है। योगी जी का भी तो घर उत्तराखंड में है। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं योगी जी और मोदी जी को। दादा आप क्या कहेंगे? आप लोगों ने तो हरियाणा से हम बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और राम को जो है ना साक्षात दर्शन हो रहे हैं यहाँ, और बहुत से भक्तों के दर्शन होते हैं, तो उन सब में राम की। श्रद्धालुओं के बारे में क्या कहेंगे? आप लोग तो दूर दराज से आए हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था है। हाँ जी, अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हाँ जी, बहुत अच्छी, हर चीज की भीड़ दी है, सुविधा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोगों में उत्साह है क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हुए हैं। 3 दिवसीय ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसकी द्वादशी का कार्यक्रम है, और दूर दराज से देखिए श्रद्धालु आए हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि दिखाएं किस तरह से हाथों में मजीरा बजाते हुए उत्साह के साथ वो मंदिर के भीतर जा रहे हैं और दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। लगातार जो श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला है वो जारी है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी मुस्तैद है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग, दर्शन करने कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जयपुर राजस्थान से, और आज हमारा भाग्य है कि आज ये जो प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन 22 जनवरी को हुई थी वो तो हमने गाँव से ही दर्शन किए थे। भगवान मोदी जी ने प्रतिमा आरती करी, लेकिन आज हमारा भाग्य है कि आज हम हमारे परिवार के साथ में आज यहाँ आए हैं। हम जा रहे थे कुंभ मेले में, लेकिन जो ही हमें मालूम चला कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का आज प्रथम वर्षगांठ है, तो हम यहीं उतर गए। और आज ये भव्य मंदिर ऐसे महल की तरह सजाया हुआ है, बहुत आनंद आ रहा भाई साहब। जय सिया राम। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग बहुत बढ़िया, मन प्रफुल्लित है, लेकिन आंखें तृप्त तो नहीं हो रही है। हाँ, इतना बढ़िया सुविधा है। फिर दर्शन करने की इच्छा हो रही है, फिर लगेंगे लाइन में। हम आए हैं उड़ीसा से आए हैं, बहुत दूर से, 850 किलोमीटर। बहुत खुशी लगा आके, भगवान को देखे, बहुत खुशी। उड़ीसा से 850। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोटा से। क्या कैसी लग रही? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। भूतो न भविष्यति। हाँ, जैसा है। आप क्या कहेंगे? साथ में आइए। हाँ, हम इनके साथ हैं। जय सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छा। देखिए, सियावर रामचंद्र की जय, और जय के उद्घोष से पूरे अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व गुंजायमान हो रहा है, क्योंकि 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के। और ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में जो उत्साह है, जो कार्यक्रमों का, वो साक्षात दर्शन करने के लिए आए हैं। प्रभु श्री राम के साक्षात दर्शन उनको मिल रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो कहते हैं कि राम के नयनों को जब हम निहारते हैं तो हमारा जिया नहीं कहता है कि राम के नयनों से नजरें हटा लें। राम के नयनों में देखने के बाद उनको पूरी तरीके से संसार के वास्तविक सुख का आनंद होता है। और आज अयोध्या में दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? असम से। असम। इतनी दूर से आई हैं, कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आप लोग? आसाम से आया है, आसाम से आया है। हम लोग बंगाली है। बंगाली है। कैसा माहौल है बंगालियों के बीच मंदिर को लेकर? बहुत अच्छा है। तो देखिए, सब अच्छा है, और राम की नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि प्रभु शांति के लिए असुरों से युद्ध किए थे। सत्य की जीत के लिए वो सद्मार्ग पर चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आज प्रथम वर्ष है। 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अयोध्या में चारों ओर उत्साह और उमंग की किरण नजर आ रही है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ। तो आपने देखा तस्वीरें, और हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, अयोध्या की इस पावन धरा पर मौजूद हैं। अभिषेक की ओर सीधा रुख कर लेते हैं, लिए चलते हैं अयोध्या नगरी, जहां से हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कुछ देर पहले भी आपने जो लोगों से, जो श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत की थी, और उनकी जो चर्चा थी, जो उनकी बातचीत थी, उससे साफ जाहिर होता है कि व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए बेहद अच्छी की गई हैं। उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ रहा है, आसानी से, सुलभता से उन्हें दर्शन प्रभु श्री राम लला के हो रहे हैं। इस वक्त भी आपके पीछे काफी सारे श्रद्धालु हम देख पा रहे हैं खड़े हुए हैं। चर्चा कीजिएगा उनसे भी, और आज के महत्व को लेकर विशेष तौर पर बातचीत कीजिए।
बिल्कुल देखें, आज हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और प्रभु श्री राम की नगरी है। प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देखिए, हिंदू धर्म में सनातन व्यवस्था में पंचांग और तिथि के अनुसार सारे काम होते हैं और तिथि के अनुसार आज प्रभु विराजमान हो चुके हैं। 1 वर्ष प्रभु के विराजमान होने का ये पूर्ण समय है और हमारे साथ ये साधु संत है। मैं चाहूंगा कि संत से उद्बोध करिए। जय श्री राम, जय हनुमान। हाँ, आप एक अनोखा यहाँ पर भक्ति भाव दिखा रहे हैं, लगातार आप पंथ का उद्घोष कर रहे हैं। कहाँ से है और प्रभु के मंदिर बनने का आज 1 वर्ष का समय पूरा हो गया प्राण प्रतिष्ठा का, क्या कहेंगे आप? जी हम क्या कहें, इतना आनंद, इतना उत्साह है आज हमारे भगवान का। जब पंडाल में 530 साल पहले थे तो कुछ भी अयोध्या में नहीं था, लेकिन जब से हमारे यहाँ सनातन धर्म जगी है तो इस जगाने वाले हमारे 2 ही 3 लोग हैं। एक बागेश्वर धाम, एक बाबा हमारे योगी बाबा हैं जो जिसको बुलडोजर टी कहा जाता है, और हमारे मोदी जी जो कलयुग में अवतार लिए हैं। ये भगवान की नगरी, उनकी बहुत बड़ा भूमिका है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, वो तो भगवान के रूप में ही अवतार लिए हैं। उन्हीं की जय जयकार से आज अयोध्या, जो अयोध्या को कोई जानता नहीं था, आज अयोध्या में देश विदेश से लोग एक एक जबान में, एक एक माँ बहन के नाम जबान पे, सबके जबान में राम राम का उत्साह चल रहा है और अयोध्या नगरी की धन्य हो गया है। जैसे द्वापर त्रेता में सजी थी भगवान, 14 बरस बनवास, कलयुग में भी भगवान आ गए। कलयुग में भगवान आ गए और एक भगवान तो साक्षात हमारे सनातन धर्म के लिए है। हमारे जो योगी मोदी और बागेश्वर बाबा हैं हमारे, जो सनातन धर्म को जगाते हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे मीडिया वाले, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इनका भी बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए भी शंखनाद बजाते हैं जो बजाइए एक बार शंखनाद। देखिए, शंखनाद की धुन है, आंखों में मजीरे है, चारों तरफ से धुन ही धुन है, लेकिन सबसे बड़ी राम धुन है। और हमारे साथ महिलाएं हैं, ये छोटा सा बच्चा है। और कहाँ से आए हैं आप? देहरादून से हूँ। हाँ, मैं देहरादून से हूँ। हाँ, मैं 2-3 दिन से यहीं पर हूँ। हाँ। तो देखिए ये महिला श्रद्धालु है, बड़ा उत्साह है। कहाँ से आई है? सिक्किम से है। हाँ, जय श्री राम। ये बताइए कि कितना उत्साह, इतनी खुशी, कभी अपने को देखकर मेरी खुशी अपने आप बढ़ गई है, नाचने का मन कर रहा है। हाँ, तो एक बार दर्शकों को दिखाइए, भक्ति भाव दिखाइए। देखिए, भक्ति भाव देखिए, अनादि टीवी के कैमरे पे भक्ति भाव देखिए अयोध्या में श्रद्धालुओं का। और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी शिवांशु से लगातार दिखाए कि किस तरह से जो भक्ति भाव है वो नजर आ रहा है। आप लोग कहाँ से हैं? देहरादून से हैं। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? हाँ, हाँ। अच्छा, अभी तक आपने टीवी पे देखा? हाँ, तो देखिए पहली बार उनका कहना है कि मन खुश हो गया है, क्योंकि ये जो श्रद्धालु है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि मन इनका मोहित हो गया है प्रभु के दर्शन पाकर। बच्चे हैं। आपका क्या नाम है बिटिया? हाँ, कहाँ से आई हैं? क्या करने आई है आप? देखिए, राम जी के दर्शन करने आई है। छोटी जो बच्ची है, क्या जो उनकी माँ है या परिवार के अन्य सदस्य है, देहरादून से, कोई सिक्किम से, कोई उड़ीसा से, कोई नेपाल से, कोई भूटान से, देश के अलग अलग कोने में। देखिए, हम संयुक्त भारत की बात करते हैं और भारत की जो भूमि है वो संतों की भूमि है। भारत की जो भूमि है वो महंतों की भूमि है। ईश्वर ने यहाँ पर अवतार लिया है अलग अलग रूपों में। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहाँ से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, अयोध्या की नगरी, तो कहते हैं कि नगरी हो अयोध्या थी। और इस तरह के तमाम स्लोगन, इस तरह के तमाम जो श्लोक है वो अयोध्या के बारे में कहा जाता है। एक गाना, एक 4 लाइनें हैं जो हम लोगों की दादी नानी बचपन में सुनाती थी कि 14 बरसिया के दिन कब हो रही है, बतावा जननी राम कहिया ले आई है। ये वो एक प्रसंग है रामायण का, जब माँ सीता पूछती है कि 14 वर्ष का वो जो समय है
वो कब समाप्त होगा और कब राम हमको लेकर वापस अयोध्या जाएंगे। और अयोध्या आ भी चुके हैं प्रभु श्री राम कलयुग में, और 1 वर्ष उनको विराजमान हुए हो गया है। ये वो तमाम लोग हैं कहाँ से? हैदराबाद से। हाँ, हैदराबाद तेलंगाना से। क्या कहना चाहेंगे? राम नाम का ये जो पूरा एक आप लोगों ने चित्रण कर रखा है अपने माथे पर, क्या कहेंगे राम जी के बारे में, मंदिर के बारे में? हमारे देश इसका अब 1 साल हो गए, एक साल का पूर्ण कर लिया प्रतिष्ठा करने के बाद। हमारे हैदराबाद में ये अयोध्या का प्रतिष्ठा था ना, जब हमारे हैदराबाद पट्टन पूरा शहर का एक जश्न बनाया। हम वो उस दिन क्या नहीं मिला, इस दिन ये पहली बार हम राम के मंदिर के पाँव छूने के लिए आए। कैसा लगा आपको पाँव बहुत धन्य हो गए ये करके। ये अयोध्या पहले 3 साल के पहले आया था। हाँ, उस समय में हमारे यहाँ आने के बाद अब कितना संतोष होता। अयोध्या से आप हिंदूवासियों को वेलकम करेंगे? 100% वेलकम बोलेंगे। हाँ, 100%। भारत देश का शान और का भव्य मंदिर बनाए इसको अयोध्या में, ऐसा भव्य मंदिर बनाए। अच्छा, तेलंगाना से आए तो मन में क्या सोच के आए आप? राम जी का आशीर्वाद सबकी ऊपर है। हमारे जीवन में देखता बोल के हम नहीं सोचे, मगर हमारे देश की इतना बड़ा भव्य मंदिर बनाया, हम बहुत खुशी है। हमारे गांव से, हमारे भारत देश, हमारे गांव से भी ये मंदिर बनाने के लिए दान दिया था। वो दान भी लेके आया था। ये मंदिर में हमारे भी हिस्सा है, ये बहुत खुशी हो रही है। तो देखिए, मंदिर में इन्होंने दान दिया है। ये तेलंगाना हैदराबाद वो शहर है जिसके बारे में बहुत धारणा है, लेकिन वहाँ से ये आए हैं और इनके माथे पर चारों ओर आप देखिए तो जय श्री राम का उद्घोष है, लिखवाया इन्होंने जय श्री राम चंदन के साथ। और मन में जो इनका उत्साह है वो जो श्रद्धालुओं के मन में भक्ति भाव है वो लगातार अनादि टीवी आपको दिखा रहा है। और आज पूरे दिन आपको बताएंगे कि कैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन के 1 वर्ष पूरे होने पर अयोध्या पूरी तरीके से भक्ति बिल्कुल भाव में अभिषेक, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी तस्वीरें देखी जो आपने हम तक पहुंचाई हैं या जितने भी लोगों से आपने बातचीत की, उत्साह बहुत ज्यादा है भक्तों में। भक्ति में सभी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो लीन नजर आ रहे हैं। लेकिन सुरक्षा भी बेहद जरूरी एक मापदंड हो जाता है। प्रशासन के लिहाज से भी ये एक चुनौती हो जाती है जब भारी संख्या में श्रद्धालु एक साथ किसी एक जगह पर या एक स्थल पर इकट्ठा होते हैं। संभवतः यहाँ पर लाखों की आज भीड़ होगी और आने वाले समय में जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा तो भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। सुरक्षा बेहद जरूरी हो जाती है, जिम्मेदारी होती है वहां की स्थानीय प्रशासन की, उन श्रद्धालुओं की कि वे सुरक्षा करें। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और ये नया उत्तर प्रदेश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में कल ही कहा है कि सबका स्वागत है, लेकिन अगर कोई कुछ भी ऐसा करने का प्रयास करेगा, वो चाहे अयोध्या में या प्रयागराज में, जिससे व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो, तो फिर उसको हम बख्शेंगे नहीं। मैं कैमरा में सहयोगी शिवांशु से चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दें। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार की ओर हम चाहेंगे दिखाएं और आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो बारी बारी से मंदिर के भीतर जा रहे हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। देखिए, सबसे पहले आपको कई चेक पोस्ट पर चेक किया जाएगा, आपके वाहनों को सुरक्षित जगह पर पार्क किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्कैनिंग मशीनें लगाई गई है। जब आप मंदिर के अंदर भीतर प्रवेश करेंगे तो मशीनें चेक करेंगी कि क्या आपके पास कोई वेपन तो नहीं है, क्या आपके पास कोई मेटल तो नहीं है, क्या आपके पास ऐसी सामग्री तो नहीं है जिससे मंदिर की व्यवस्था बिगड़े। लेकिन ये राम नगरी है और राम राज्य की कल्पना करते हैं और लोग कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम वास्तविक समय में राम अयोध्या की गद्दी को संभाले थे, जब वो अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए थे, तो जो राम राज्य की स्थापना थी, जहाँ छोटे से लेकर बड़े को अपनी बात कहने का अधिकार था, जहाँ भगवान की भक्ति भाव में बिल्कुल किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ये देखिए, तमाम लोग हैं
बहुत लोग इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, समय समय पर राजनीति करते हैं कि यहाँ पर भेदभाव होता है सनातन धर्म में, किसी को दर्शन का अधिकार नहीं दिया जाता। इस तरह की बात भी कुछ लोग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं। लेकिन ये देखिए, नजारा देखिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाइए, जहाँ न कोई किसी की जाति पूछ रहा है, न कोई किसी का मजहब पूछ रहा है, मन में राम नाम है, सुबह पर भगवान राम का उद्घोष है, एक ओर शंख बज रही है, दूसरी ओर धुन बज रही है और चारों ओर राम धुन बज रही है। और हम सभी इस काल खंड के, इस समय के गवाह हैं। आने वाली पीढ़ियां भी हमसे पूछेगी कि जब प्रभु श्री राम विराजमान हुए थे तो कैसा नजारा था। तो हम और आप अनुभव बताएंगे कि चारों ओर प्रकाश की किरणें थी, देश एक नई दिशा में जा रहा था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही थी और प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं है, ये भारत के राजा रामचंद्र का वो निवास कह सकते हैं, वो उनका महल कह सकते हैं, वो उनकी राजधानी राज्य कह सकते हैं, जहाँ से राम ने पूरे देश को संदेश दिया था मर्यादा का। और आज प्रभु श्री राम जब विराजमान हुए, 1 वर्ष हो गए कलयुग में, तो आज भी मर्यादा का संदेश दे रहे हैं। आज भी भक्ति भाव जो है लोगों के बीच वो देखने को मिल रहा है। एक आदर्श जीवन जीने की शैली कैसी हो सकती है, ये प्रभु श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का जो जीवन है वो जीवन दर्शन बताता है। और कहा जाता है कि देखिए, राम का नाम लेने से पत्थर भी चल जाते हैं और जिन पर वो कृपा राम की, तो वो बिल्कुल अभिषेक। और वाकई जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं, वाकई ये तस्वीरें अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जो भक्ति में लीन भक्त हैं उन्हें किसी चीज का भय नहीं। और चूंकि उत्तर प्रदेश का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश पुराना उत्तर प्रदेश नहीं रहा है, अब ये नया बदलता उत्तर प्रदेश है, जहां भक्त भी निडरता के साथ पहुंच रहे हैं। और ये उदाहरण भी कहीं ना कहीं साफ देखने को मिलता है। जब 1 साल पूरा होने पर प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हुआ, तो उसके बाद भी वैसी ही भीड़, वैसा ही उत्साह, वैसी ही भक्ति में लीन भक्त आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए भी और जानकारी के लिए भी। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर है अयोध्या से, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल पूरा हो चुका है। प्रतिष्ठा का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और ये वार्षिकोत्सव तब और ज्यादा अहम हो जाता है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब इतनी जो संख्या में भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो प्रभु श्री राम लला की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। और ये तस्वीर देखकर साफ कहा भी जा सकता है कि भक्ति में लीन हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु आज प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं।